मित्रों, पिछले वीडियो में हमने आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 के विषय में बतलाया था और ये भी बतलाया था कि अंत में जब श्री कृष्ण अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर उनके रथ को खड़ा करते हैं और अर्जुन दोनों तरफ की सेनाओं को देखते हैं, तो वो ये पाते हैं कि उसमें सभी उनके अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने संबंधी, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, यानी सभी अपने ही लोग दोनों तरफ से खड़े हुए हैं, चाहे वो प्रतिद्वंदी हो और चाहे वो उनकी तरफ से लड़ने आए हो। यहाँ तक कि उन्होंने गुरु द्रोण और भीष्म पितामह को भी देखा और ये सब देख करके वो विचलित हो गए। उन्हें ये लगने लगा कि ये तो महान अनर्थ होने जा रहा है। ये महाभारत का युद्ध हमको और समस्त कुरु परिवार को कलंकित कर देने वाला है और धार्मिक रूप से भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। उन्हें समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये भी हो सकता है कि दुर्योधन को इस समय समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम समझदार हैं और हमें तो इतना सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। हमने आपको बतलाया था पिछले वीडियो में कि जब उन्हें ये आभास हुआ कि युद्ध में जो सभी सगे संबंधी हमारे परिवार के, हमारे मित्र राजा सभी आए हुए हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। स्त्रियां जो विधवा हो जाएंगी उनकी स्थिति क्या होगी और इसका परिणाम क्या होगा। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, यह तो हम बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे हैं। यहाँ तो सब अपने परिवार के लोग ही खड़े, सब हमारे संबंधी, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे मामा, हमारे नाना, हमारे पुत्र, हमारे पौत्र, हमारे मित्र राजा, ये सभी दोनों तरफ से अपने ही यहाँ खड़े हुए हैं और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी लड़ाई में तो इनकी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, दुष्चरित्र हो जाएंगी और उससे जो वर्णशंकर उत्पन्न होंगे वह तो पिंडदान भी उनका नहीं कर सकेंगे। अपने पिता का, अपने दादा का, अपने चाचा का, अपने ताऊ का, वो तो पिंडदान भी करने योग्य नहीं रहेंगे। और इस प्रकार से मरने वाले समस्त पुरुष ये नरकवासी होंगे। और यही नहीं, इससे हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए इस युद्ध को करना अनर्थ के बराबर है और हम समझदार हैं। हमें जब यह ज्ञात है कि इसका परिणाम क्या होगा तो निश्चित ही हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और अंततोगत्वा उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे और इस प्रकार से वह ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण से कहा
कि हे मधुसूदन, यह युद्ध मैं नहीं कर सकता। हम अपनों को मारकर, अगर इस राज्य की तो क्या बात है, इस जमीन के टुकड़े की तो क्या बात है, अगर हमें पूरा त्रिलोक का राज भी मिल जाए तो भी हमें यह युद्ध नहीं करना चाहिए। और यह सोचकर कि हमारे कुल खानदान की जो स्त्रियां होंगी, जो बाद में संतानें होंगी, वो क्या होंगी, कैसी होंगी और उसका परिणाम क्या होगा, ये सब सोचकर हे मधुसूदन मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो गुरु जिनके सामने मैं आंख नहीं उठा सकता, जिनकी चरण धूलि मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं, वह गुरु द्रोणाचार्य, हमारे कुल गुरु कृपाचार्य, हमारे परम सम्माननीय, परम आदरणीय, जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया है। मैं जब छोटा बच्चा था तो हमें जिसने दुलारा है, ऐसे भीष्म पितामह पर आप बताइए कि मैं बाण कैसे संधान करूंगा। इन महापुरुषों को मैं लड़ाई के मैदान में कैसे मार सकता हूं। यह सोचकर हे मधुसूदन अब मेरी हिम्मत नहीं है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे शरीर में जलन हो रही है, मेरा शरीर कँप रहा है और मेरे हाथ से तो अब गांडीव उठाने की भी शक्ति नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। और ऐसा कहकर वो रथ के पीछे बैठ जाते हैं। ये बात संजय ने उनको बताया धृतराष्ट्र को। अब जब श्री कृष्ण से ऐसा कहकर यह निश्चय करके कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा निर्णय करके जब वो रथ के पीछे बैठ जाते हैं, तो श्री कृष्ण को ये दृश्य देखकर बहुत ही हंसी आती है। उन्हें कौतूहल होता है कि देखो, अर्जुन में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो यहाँ युद्ध करने आए हैं, ये युद्ध का मैदान है, यहाँ सगे संबंधी मित्र यह देखकर तो वो युद्ध नहीं कर सकते, और यह धर्म युद्ध है, इसे करने से वो भाग नहीं सकते। कई कारण है उसके। एक तो ये धर्म युद्ध है, दूसरे वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का तो प्राकृतिक स्वभाव ही होता है युद्ध करना, और अगर युद्ध से भाग जाता है वो व्यक्ति, कोई भी योद्धा अगर पीठ दिखाता है तो उसके लिए अपयश का कार्य होता है। यह देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, उन्हें बड़ा कौतूहल होता है, बड़ी हंसी आती है, और हंस करके वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, विषमास्थल कैसे तुहि ज्ञान हुआ कैसे, यह नहीं श्रेष्ठ पुरुष सम जैसे, स्वर्ग न कीर्ति दिलावहीं ऐसे, पार्थ नपुंसकता नहीं लावहु, यह मैं तोरे योग्य न पावहु, तुच्छ हृदय दुर्बलता त्यागहु, खड़ा हो युद्ध हित जागहु। मधुसूदन श्री कृष्ण अर्जुन को मुस्कुराते हुए समझाते हैं कि हे अर्जुन,
यह तुम्हारी कायरता सही जगह नहीं आई है, विषमास्थल पर आई है ये तुम्हारी कायरता। तुम देख नहीं रहे हो, ये युद्ध भूमि है, दोनों तरफ से सेनाएं युद्ध करने को निश्चित कर चुकी हैं। युद्ध तो अब होना ही होना है, और अगर तुम युद्ध से भाग जाते हो तो इससे न तो तुम्हें कीर्ति मिलने वाली है और न स्वर्ग मिलने वाला है, और लोग तुम्हें नपुंसक कहेंगे। ये तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए, जो दुनिया में धनुर्धर अर्जुन के नाम से विख्यात है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये शोभा नहीं देता। ये तुम्हारे अंदर विचार आया ही कैसे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? ये तो सर्वथा अनुचित भी है, और तुम्हारे लिए तो यह अत्यंत अपकीर्ति देने वाला है, अपयश देने वाला है। ऐसा कहने पर जब श्री कृष्ण ने ऐसा समझाया तो प्रश्न करते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। क्या प्रश्न करते हैं? हे मधुसूदन मोहि बतावहु, द्रोण भीष्म को कैसे मारहूं, दोनों पूजनीय मम होई, वही दिशि मोर बाण किमि होई, मारिन गुरुजन भिक्षा खाऊं, तो भी यह श्रेयस्कर पाऊं, गुरुजन मारूं मैं यह लोकू, रक्तलिप्त कामार्थ ही भोगू। वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, ऐसी जगह मेरा ऐसा सोचना गलत है, किंतु हे मधुसूदन मुझे ये तो बताओ कि हमारे समक्ष जो हमारे पुरजन खड़े हुए हैं, हमारे सगे संबंधी खड़े हैं, उनकी तो बात छोड़िए, लेकिन ये बताइए कि यहाँ हमारे सामने हमारे अत्यंत आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महापुरुष जहाँ खड़े हैं, मैं उनकी तरफ भला बाण कैसे चलाऊंगा? उन्हें मैं कैसे मारूंगा? और फिर यह बताइए कि मैं ऐसे अपने आदरणीय, अपने सम्मानीय गुरु और भीष्म पितामह को मार करके मुझे क्या मिलेगा? अधिक से अधिक एक भूमि का टुकड़ा। उसके लिए तो अच्छा है कि मैं इस युद्ध भूमि में यदि हार भी जाऊं, मेरी समस्त भूमि दुर्योधन ले लें, और मुझे भिक्षा मांग कर भी अगर खाना पड़े तो भी मैं इस युद्ध में अपने गुरुजन को, अपने आदरणीय भीष्म पितामह को मार कर अपने हाथ को रक्त रंजित नहीं करना चाहता। यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं इस लोक में ऐसा पाप करके मैं क्या करूंगा? वो लोक भी मेरा बिगड़ेगा और ये लोक भी बिगड़ेगा। और कहते हैं हम लोग, श्रेष्ठ होई क्या मैं नहीं जानू, मम जय होगी भी नहीं जानू, अथवा मुझको वे जीतेंगे, मार के जिनको जीन सकेंगे, जिनको मारिन जीना चाहूं, करो सोई सामने पाऊं। कहते हैं हे मधुसूदन, मैं इनको मारकर तो मेरा जीना रहना और इस संसार में
इधर उधर विचरण करना, भिक्षा मांग कर खा लेना, लेकिन मैं इनको मार कर अपने हाथ को रक्त रंजित नहीं करना चाहता हूं। और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि अभी मैं जीतूंगा या वे जीतेंगे, ये तो अभी किसी को मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम है। और ये भी नहीं मालूम है कि मैं उनको मारूंगा या वो मुझे मारेंगे। तो फिर अभी से मैं ऐसा निर्णय क्यों ना कर लूं और इस पाप से अपने को क्यों ना बचा लूं, और इन आतताइयों को, इन मूर्खों को, इन भ्रष्टों को मैं मारकर करूं भी क्या? अगर मार भी दूंगा तो इनको मारकर, हे मधुसूदन, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। और जिनको मैं मारकर जिंदा नहीं रह सकता, जिनको मारने से कोई फायदा नहीं है, वही लोग मेरे सामने दिख रहे हैं। इसलिए आप ही बताइए कि मैं युद्ध क्यों करूं। अब मैं यह बिल्कुल आपको निर्णय करके, अच्छी तरह से सोचकर हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि हे मधुसूदन, कायर उपहत मोर स्वभाव, धर्म से मोहित चित हुई जाऊं, जो निश्चित श्रेयस्कर होई, तोर शिष्य में कहा तू सोई, शरण आज आपके मैं हूँ, इस कारण मोहि शिक्षा दे हूँ, भू निष्कंटक रिधि सिधि होई, देवों का स्वामीपन होई, पर उपाय तहि पर न दिखाई, इंद्र सुखा वही शोक हटाई। हे मधुसूदन, आपका मैं शिष्य हूं, इसलिए आप मुझे बताइए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि मैं अब बिल्कुल युद्ध से उपहत हो गया हूं, युद्ध से मैं उदासीन हो गया हूं, मेरे अंदर कायरता आ गई है, उदासीनता आ गई है, मैं युद्ध कतई करना नहीं चाहता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि युद्ध करने में भलाई है, तो वह मुझे आप समझाकर कहें और मुझे ये शिक्षा दें, मेरा ये मार्गदर्शन करें कि मैं अगर इनको मार भी दूंगा, मान लीजिए इस भूमि पर मैं निष्कंटक होकर राज्य करूं, तमाम धन दौलत रिद्धियां सिद्धियां हमारे पास हो जाएं, मैं देवों तक का स्वामी बन जाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है कि यह इतने अपने सगे संबंधियों को, अपने आदरणीयों को, अपने सम्मानियों को मारकर मैं यह राज्य भोगूं, इसमें मुझे कोई भला दिखाई नहीं देता। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं अथवा युद्ध करने में ही मेरी भलाई है, तो आप मुझे समझाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब यहां संजय धृतराष्ट्र कहते हैं कि जो अर्जुन निद्राजित होई, सोई महाराज कृष्ण प्रति होई, युद्ध न करहूं कहा तिन सोई, सोई स्पष्ट कहिए चुप
होई। यह अर्जुन कृष्ण संवाद आप जानते हैं कि संजय सुन रहे हैं, संजय देख रहे हैं और सब कुछ वो धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं। तो धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं कि हे महाराज, अर्जुन जैसे वीर जो निद्रा तक को जीत लिया है, जिनके बराबर कोई धनुर्धर इस दुनिया में नहीं है, युद्ध में जिनके बराबर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है, ऐसे वीर श्री अर्जुन श्री कृष्ण से निश्चय कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। और ऐसा कह करके वो चुप हो जाते हैं और रथ के पीछे बैठ जाते हैं। आज इतना ही। इसके बाद कृष्ण ने क्या समझाया अर्जुन को, यह मैं दूसरी वीडियो में आपको बतलाऊंगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम श्री वासुदेवाय नमः।